हाय दोस्तों, जिज्ञासा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऊंचाई एवं दूरी का हाइट एंड डिस्टेंस 25 से लेकर के 27 तक का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग 25 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है। 15 सेमी ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेमी ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। स्तंभ की जड़ से 15√3 सेमी की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यह एक आधार स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 15 सेमी दिया हुआ है। यह एक स्तंभ है और इस पर एक मूर्ति है। ये मान लेते हैं कि यह मूर्ति है जिसकी लंबाई 30 सेमी दिया हुआ है। यह भूमि पर ये मूर्ति यहां से लेकर के यहां तक कितने अंश का कोण बनाएगी, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। और इसकी दूरी दिया हुआ है 15√3 सेमी। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी हो गया। ये हम लोगों को ज्ञात करना है। इसको हम लोग अल्फा मान लिए और ये बीटा मान लेते हैं और ये पूरे कोण को हम लोग थीटा मान लिए। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे ये बड़े वाले समकोण त्रिभुज में ए बी सी में। यहां पर हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस थीटा कोण के लिए ए बी हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया। लंब और आधार टेन थीटा के फॉर्मूला में होता है। टेन थीटा इजकल टू लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। टेन थीटा इजकल टू ए बी, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ए डी और डी बी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 प्लस 15। अब बी सी दिया हुआ है 15√3। टेन थीटा इजकल टू 45/15√3। इससे ये काट देंगे हम लोग 3 बार में। अब टेन थीटा इजकल टू ये इस 3 को हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं बाई √3। √3 से √3 कट गया। टेन थीटा इजकल टू बच गया √3। अब √3 टेन थीटा में टेन 60 का मान होता है तो टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा, इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे टेन 60। टेन से टेन कट गया तो बच गया थीटा इजकल टू 60 डिग्री। अब हम लोग आएंगे छोटे वाला समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में। समकोण त्रिभुज डी बी सी में हम लोग देखते हैं इसका कोण दिया हुआ है बीटा। इसके लिए ये लंब और ये आधार, तो टेन बीटा इजकल टू लंब हो गया बी डी और आधार हो गया बी सी। टेन बीटा इजकल टू बी डी की लंबाई दिया हुआ है 15 और बी सी 15√3। इससे ये कट गया, बच गया टेन बीटा इजकल टू 1/√3। 1/√3 हम लोग देखेंगे टेन 30 डिग्री में मान होता है 1/√3। टेन बीटा इजकल टू 1/√3 के जगह पर हम लोग लिखेंगे टेन 30 डिग्री। टेन से टेन खत्म तो बीटा इजकल टू हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों कोण मिला करके हो जाएगा ये थीटा। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू थीटा। यहाँ पे बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30, हमने निकाला है 30 डिग्री और थीटा यहाँ पे है 60। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 60 माइनस 30 इजकल टू 30 डिग्री। यही हम लोगों को ज्ञात करना था कि मूर्ति कितने अंश का कोण यहाँ से और यहाँ तक ये अल्फा
का मान निकालना था हम लोगों को, यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर। 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है और इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q वृक्ष के सीध में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि यह नदी की चौड़ाई है, मान लेते हैं यह 100 मीटर चौड़ा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 मीटर यह नदी चौड़ा है और इसमें एक टापू है, मान लेते हैं कि यह एक टापू है और यह इस साइड 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसका नाम P है, और इस साइड यह 45 डिग्री का कोण बनाती है। और ये जो है हमारा वृक्ष है, टापू पर यह एक वृक्ष है और इस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको हमने h मान लिया। अब इसका नाम हम लोग दे देते हैं r और इसका नाम o, इसको हमने x मान लिया, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x और इसका नाम हम लोग q दे देते हैं। यह 100 मीटर चौड़ी एक नदी है और इस नदी के बीच में एक टापू है, टापू पर एक वृक्ष है, यह मान लेते हैं कि यह वृक्ष है RO और इसी का ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है। यह विपरीत दिशा में P और Q में क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज RPO में आएंगे। समकोण त्रिभुज RPO में इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार, तो 30 डिग्री इक्वल टू लंब हो गया RO और आधार हो गया PO। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू RO हमने माना है H और PO X। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू h√3, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, फर्स्ट समीकरण। अब हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज ROQ में। इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया 1045 इक्वल टू लंब हो गया हमारा OR बाई आधार हो गया OQ। 1045 का मान होता है 1, OR हमने H माना है और ये 100 माइनस x। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस x इक्वल टू h। ये x माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x प्लस h इक्वल टू 100। x के जगह पर यहाँ पर h√3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे h√3 प्लस h इक्वल टू 100। ब्रैकेट में लिख देते हैं समीकरण 1 से। इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा √3 प्लस 1 इक्वल टू 100। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, h इक्वल टू 100 बाई √3 प्लस 1। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इसका प्रमेयकरण करेंगे। प्रमेयकरण करने के लिए नीचे के उल्टा से हम लोग ऊपर नीचे गुना भाग करते हैं, अर्थात अगर प्लस में दिया हुआ है तो माइनस दे करके हम लोग ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे, तो h इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 बाई √3 माइनस 1। 100 इंटू √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1। यहाँ पर हम लोग
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 इंटू इसमें से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 0.732। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1। 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 73.2/2। जब हम लोग इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 36.6 मीटर। यही वृक्ष की ऊंचाई हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर। एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। वृक्ष की ऊंचाई बताइए। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि सीडी यह एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है और एक ही क्षैतिज तल पर एक वृक्ष भी है जिसकी ऊंचाई हमने h माना है और यह वृक्ष ए बी है। बीसी को हमने इसका आधार को x मान लिया। अब हम लोग देखते हैं वृक्ष के पाद और मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण ऊपर में बनता है 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और मीनार के पाद और वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हम लोगों को ये वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार tan 30 डिग्री इजकल टू ए बी लंब हो गया और आधार बी सी हो गया। tan 30 का मान होता है 1/√3 इजकल टू ए बी हमने h माना है और बी सी x। क्रॉस गुना करेंगे तो x इजकल टू हो जाएगा h√3। इसको फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया। अब बड़े वाला त्रिभुज में आएंगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में। समकोण त्रिभुज डी बी सी में इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार, ये कोण हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री। लंब हो गया डी सी और आधार हो गया ये बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इजकल टू डी सी 50 दिया हुआ है और इसको हमने बी सी को x माना है। क्रॉस गुना करेंगे तो x√3 इजकल टू 50। अब x के जगह पर हम लोग h√3 मान देंगे। h√3 इंटू √3 इजकल टू 50 समीकरण 1 से। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3h इजकल टू 50। ये गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो 50/3। अगर हम लोग इसको भाग देते हैं तो हो जाएगा 16.2/3। ये वृक्ष की ऊंचाई हो गई और यही हमारा आंसर हो गया। बस आज के लिए इतना ही था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।